आप जान के हैरान होंगे कि पिछले 7 साल में यह केंद्र की सरकार, बीजेपी की सरकार, खाली बंगाल से 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ नहीं, खाली बंगाल से इनकम टैक्स और जीएसटी के नाम पे 6.5 लाख करोड़ रुपया उठा के लेके गया है दिल्ली। कितना करोड़? 6.5 लाख करोड़ रुपया उठा के दिल्ली लेके गया है। यहां का सांसद बीजेपी का है, एमएलए बीजेपी का है। 2019 में भी बीजेपी जीता, 2024 में भी बीजेपी जीता, 2021 में भी बीजेपी जीता। जरा पूछिए इनसे, चाय बगान का एक मां, एक भाई, एक बेटे के लिए उसका ईपीएफ का जो दिक्कत होता है, उसके पानी का जो दिक्कत होता है, उसका डेली वेज का जो दिक्कत था, 10 साल में एक चिट्ठी कोई केंद्र मंत्री को बीजेपी का कोई विधायक या सांसद ने लिखा है? भाई उल्टा ये लोग आपका पैसा बंद करवाते हैं और इनके नेता खुलेआम बोलता है कि हम तो भाई टाइट करने का राजनीति करते हैं, हम पैसा बंद कर देंगे। भाई आपको क्या लगता है कि बीजेपी और देश का प्रधानमंत्री के सब मोहताज है? वो जब पैसा देंगे तब लोगों को जमीन का पट्टा मिलेगा, तब घर मिलेगा, तब काम मिलेगा, तब पानी मिलेगा। जो केंद्र के अधीन, केंद्र के जो पीएसयूज है उसके अधीन जो चाय बगान है, उसमें भी वो ईपीएफ जमा नहीं करते। करते कि नहीं करते? करते हैं। तो एक भी बीजेपी का विधायक, सांसद कभी ये बात को पार्लियामेंट में, देश के संसद में उठाया है? नहीं उठाए। चाय बगान के जो मेरे भाई, माताएं, बहनें आज यहां पे आए हैं, अब देखिए 10 साल पहले, अभी 2026 है, 2016 के चुनाव के पहले देश का प्रधानमंत्री आके आप सबको वादा करके गया था कि उनका सेंट्रल गवर्नमेंट दंकन से 7 चाय बगान टेक ओवर करेगा और उसको चलाएगा। 10 साल में एक नोटिफिकेशन इशू किया था, उसको भी विथड्रॉ कर लिया गया है। जिस पार्टी का प्रधानमंत्री का बात का कोई महत्व नहीं है, जिस पार्टी का सर्वोच्च नेता का बात का कोई महत्व नहीं है, जिस पार्टी में सबसे बड़ी नेता का कोई बात का महत्व नहीं है, उस पार्टी कभी आपको कोई भी राहत दे सकता है क्या? मुझे आने से पहले एक पत्रकार बोल रहा था कि अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी के लोग बहुत भोले हैं। मैंने कहा क्यों? कह रहे नहीं, इतना दिन से तो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, बीजेपी झूठ पे झूठ बोलता है और ये बीजेपी के बातों में आके बीजेपी को वोट दे देते हैं। मैंने कहा भाई जो भोला है, अगर वो अपने कठोरपन पे उतर जाए तो जिसका वोट लेके कोई मंत्री बना, 5 साल मंत्री रहा, उसके बाद सांसद बना, प्रधानमंत्री चुना गया, वो अगर अपने औकात पे आ जाए और अपने कठोरता दिखाने लग जाए तो 5 मिनट लगेगा अलीपुरद्वार को हरा होने में। इस बार मेरी आपसे विनती है, मैं 2022 में यहां पे 4 श्रमिक सम्मेलन जो हुआ था सितंबर के महीना में, जहां तक मुझे याद है 11 तारीख को हुआ था, 3 साल हो गए। मैंने कुछ वादा किया था, कुछ काम शुरू हुआ है, कुछ काम अभी भी बाकी है, लेकिन जो वादा किया था उस पे हम लगे हैं, उस पे तृणमूल अड़े हैं।
हमारी सरकार आपको वो जो भी कमिटमेंट सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री ने या पार्टी की ट्रेड यूनियन के लोग, पार्टी के पंचायत के लोग या मैं आके खुद आपको वादा करके गया था, वो सारे वादे मैं निभाऊंगा। इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूं। हम झूठ नहीं बोलते। मैं आज आके आपको 10 चीज बोल के दे दूं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और बीजेपी की तरह चुनाव के बाद भाग जाऊं। हम वो राजनीति नहीं करते। जो मैं कहता हूं सोच समझ के कहता हूं, और जो मैं कहूंगा आखिरी दम तक कोशिश करूंगा कि उसको इंप्लीमेंट करके उसको आप तक पहुंचा के जो वादा किया था वो निभाएंगे। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे। Thank you.